हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको 4.3 में फर्स्ट क्वेश्चन में कंप्लीट स्क्वायर मेथड, जिसको हिंदी में कहते हैं पूर्ण वर्ग विधि, ये स्टेटमेंट है जैसे 2x² - 7x + 3। सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म को रिप्लेस कर देते हैं लेफ्ट टू राइट। -3 हो गया। अब जो x² के आगे है 2 है, तो उसको प्रत्येक टर्म से डिवाइड कर दो 2 से, ईच डिवाइडेड बाई 2 इन ईच टर्म। उसके बाद हमारा प्रोसेस आता है, जैसे ही आप डिवाइड करते हैं उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ x है 7/2। इस 7/2 का हाफ कर दो, यानी कि हाफ से मल्टीप्लाइड कर दो इसको, ये आ जाएगा 7/4। यानी कि हमें ऐड करना है 7/4 का होल स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ आपको इसमें क्या करना है, 7/4 का होल स्क्वायर ऐड करना है। उसके बाद देखिए a² b² -2ab, यानी कि आप एक परफेक्ट होल स्क्वायर पूर्ण वर्ग बना देंगे। पहली टर्म का और लास्ट टर्म का बीच में माइनस है तो माइनस लगा दे, प्लस है तो यहाँ पर प्लस कर दें, ये होल स्क्वायर हो जाएगा ऐसे। उसके बाद है -3/2 हमारा ऐसे कैसा, ये 49/16 आ जाएगा। इधर से आपने एलसीएम ले लिया 16, तो 3 × 8 = 24 और 49 ऐसे का ऐसा। x - 7/4 का होल स्क्वायर हमारा ऐसे का ऐसा। उसके बाद हम क्या करते हैं, x - 7/4 इस होल स्क्वायर के नाम का प्लस माइनस और अंडर द रूट, 49 में से 24 गए तो रह गए 25/16। तो x बराबर ये 7/4 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये प्लस माइनस आ गया। 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है और 16 का 4 होता है। अब एक बार तो हम क्या करते हैं, x बराबर 4 हमने एलसीएम ले लिया, 7 ± 5 ये ऐसे कैसा रखें। उसके बाद एक बार तो आपको 5 प्लस का लेके चलना है, एक बार आपको 5 माइनस का लेके चलना है। उसके बाद ये आ गया 12/4 यानी कि 3। उसके बाद ये 2/4, ये आ गया 1/2 ऐसे। तो लास्ट में आप इसके रिजल्ट लिखेंगे, x बराबर 3 and 1/2 इट्स आंसर। इस तरह से करना है परफेक्ट स्क्वायर मेथड। एक बात ये ध्यान रखना कि ये जो टर्म प्लस माइनस, अगर रूट में कोई भी टर्म यहां नेगेटिव आ जाती है तो हम लिख देंगे डज नॉट एग्जिस्ट। सिर्फ नेगेटिव में इसका सोल्यूशन नहीं होता, बाकी सभी में होगा। अब जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन था, ये पहले क्वेश्चन में तो सभी में ऐसे कंप्लीट स्क्वायर मेथड यानी कि पूर्ण वर्ग विधि करनी है। दूसरे क्वेश्चन में कहता है कि आपको इसके अंदर रूट्स फाइंड आउट करने हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले के द्वारा। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर, जैसे उसको करवाने से पहले जैसे मैं एक बार प्रॉपर्टीज लिख रहा हूँ इसके अंदर। सबसे पहले आप जैसे ax² + bx + c = 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके चलाएं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद पहला आता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट को d से डिनोट किया जाता है, हिंदी में इसको विविधकर कहते हैं, विविधकर। डिस्क्रिमिनेंट d होता है b² - 4ac, ये फार्मूला है इसका, b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट निकालने का। फिर उसके बाद आता है डिस्क्रिमिनेंट, अगर हमारा d रियल रूट के लिए, रियल रूट्स में हम क्या करते हैं, d > 0 होता है। और इक्वल रूट के अंदर क्या होता है, इक्वल रूट्स में हमारा d = 0 होता है। और उसके बाद है नॉट रियल रूट, क्या होता है, जैसे नॉट रियल भी कह सकते हैं हम इसको, इरेशनल भी, इरेशनल क्या, इमेजिनरी रूट्स, वो होता है d <0।
अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, d ग्रेटर देन 0 है और d इक्वल टू 0 है, तब हम क्या करते हैं, रूट्स फाइंड आउट करते हैं। ये रूट्स कैसे, d ग्रेटर देन 0 है तो क्वाड्रेटिक है तो दो रूट होते हैं अल्फा और बीटा, जितनी पावर उतने रूट। इसका फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट डी अपॉन ट्वाइस ऑफ ए, ये होता है। अगर d बराबर 0 है तब हमारा इसका फाइन निकालने का फार्मूला होता है माइनस बी बाई ट्वाइस ऑफ ए। जैसे ये d है ना, अगर d का मान 0 हो गया तो ये d खत्म हो गया, b बटे 2a ऐसे आ जाएगा। फिर आता है सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ रूट्स जैसे सेकेंड यूनिट में पढ़ा था आपने अल्फा प्लस बीटा, जो कि माइनस बी बाई ए होता है, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा, ये होता है c बाई ए। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फार्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट होता है, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है। फिर इसके अंदर जैसे नेचर ऑफ रूट्स आता है, जैसे हमारा ये पहले लिखने हैं, ये एक्सरसाइज से प्रॉपर्टीज हैं, ये नेचर ऑफ रूट्स ऑलरेडी ये ऊपर हो चुका है। नेचर ऑफ द रूट्स जैसे करना कैसे है, इसमें नेचर ऑफ द रूट्स में हम सबसे पहले लेते हैं कि d ग्रेटर देन 0। इसके लिए क्या होता है, रियल रूट्स होता है एक तो ये, एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। उसके बाद आता है d बराबर 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है, d ग्रेटर देन 0 है तो हम रियल और अनइक्वल लिखते हैं। d इक्वल टू 0 है तो रूट्स तो रियल तो होंगे एंड इक्वल होंगे, परंतु दोनों एक समान। फिर आता है d लेस देन 0, तो ये आ जाता है नॉट रियल, नॉट रियल रूट एंड अनइक्वल। इसका नाम एक और होता है इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी, इमेजिनरी रूट्स हो जाता है। ये इमेजिनरी को कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे ये आगे आएगा, ये +1 में ऐसे, जिसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाता है वो इमेजिनरी हो जाता है। अब जैसे हम इसमें आगे करते हैं सेकंड क्वेश्चन। जैसे सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन की ही स्टेटमेंट यूज करनी है। जैसे पहला ही क्वेश्चन लेते हैं, 2x की 2 और माइनस के 7x प्लस के 3 बराबर 0। ये दे रखा है x की स्केयर का जो कॉफिशिएंट है वो a कहलाएगा, ओनली x का जो है वो b कहलाएगा, कांस्टेंट टर्म जिसके साथ कोई भी x y नहीं है वो c कहलाएगा। सबसे पहले निकालते हैं d डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि विविध कर निकालेंगे 4ac। d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान -7 है, a का मान 2 है, c का मान 3 है। ये 49 माइनस में 24, ये आ जाएगा 25, यानी कि d ग्रेटर देन 0 आ गया। तो क्या हो जाएगा, रियल रूट्स, रियल रूट्स आ गया आपका। और फिर अल्फा बीटा आपको निकालना होता है, बताया था फार्मूला -b प्लस माइनस अंडर द रूट d अपॉन में ट्वाइस ऑफ a। b का मान आपके पास -7 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, उसके बाद प्लस माइनस अंडर द रूट d, d का मान 25 है बटे में 2a, a का मान 2 आपको ऑलरेडी दिया हुआ है तो इसको आप लिखेंगे 7 प्लस माइनस
5/4। अल्फा के लिए आप एक बार प्लस का लेके चलें, बीटा के लिए आप 5 को एक बार माइनस का लेके चलें। यह आ जाएगा 12/4 यानी कि 3 उत्तर आ जाएगा। और ये 2/4 1/2। तो लास्ट में आप इसके 2 रूट्स दिखा सकते हैं, अल्फा 3 और बीटा हमारा 1/2। ये दोनों ऐसे आंसर आ जाएंगे। ये कहलाता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूले के जरिए सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू निकालें, फिर डी डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विविध कर निकालें b² - 4ac। उसके बाद डी अगर हमारा 0 से बड़ा है तो हम लिखेंगे रियल रूट्स और आगे अल्फा बीटा निकाल देंगे। अगर डी का मान माइनस में आ गया तो लिख देंगे डज नॉट एग्जिस्ट, रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, नॉट रियल रूट लिख के छोड़ सकते हैं बस। अगर डी का मान 0 आता है तो -b/2 ही लिखेंगे यहाँ पर। अल्फा के लिए भी वही और बीटा के लिए भी वही, दोनों इक्वल आ जाएंगे। अब जैसे थर्ड क्वेश्चन है इसका, थर्ड क्वेश्चन में आपको इसमें दिया गया है x - 1/x = 3। यह x हम एलसीएम ले लेते हैं ऐसे, और 3/1 क्रॉस मल्टीप्लिकेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा 3x बराबर में इधर। तो x की 2 माइनस के 3x - 1 बराबर 0। तो वैसे ही आपको a बराबर 1, b बराबर -3 और c बराबर -1। सबसे पहले आपको यहाँ निकालना पड़ता है d होता है -b² - 4, ये b² - 4ac होता है ऐसे। तो यहाँ आ जाएगा 9 + 4 = 13। अब आपने देखा कि d हमारा ग्रेटर देन 0 है तो अल्फा बीटा, अल्फा के लिए देखिए -b ± √d/2 ये होता है फार्मूला ये क्वाड्रेटिक का। और b का मान जैसा कि आप यहाँ पर -3 जानते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा √13 और 2 गुणा में a का मान 1। तो अल्फा के लिए एक बार लिखेंगे 3 + √13/2 और बीटा के लिए यही √13 जो है माइनस का लिख देंगे और बटे में 2। ये दोनों आंसर ऐसे आ जाएंगे। जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता उसको एज इट इज छोड़ दें। इसी में थर्ड में ही हमारा एक सेकंड पार्ट हो रहा है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है 1/x + 4 माइनस में 1/x - 7 और 11/30 है। टेकिंग एलसीएम, ये 2 आपको फ्रैक्शन दिए गए हैं। फ्रैक्शन में आप क्या करते हैं, टेकिंग एलसीएम लेते हैं, बीच में प्लस माइनस का निशान होता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेटिव कर दें। बाहर माइनस का निशान है तो इसके दोनों के निशान ऐसे चेंज कर दें। 11/30 आ गया, x to x मैंने कैंसिल कर दिया, -11 ऊपर रह गया। अब इन दोनों की गुणा करेंगे, x की 2 -7x + 4x -28, नीचे नीचे की हमने मल्टीप्लाइड कर दिया। अब ये देखिए ये 11 to 11 ऊपर ऊपर है, कैंसिल हो गया। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेटिव करेंगे, x की 2 साथ में 4 गए तो -3 -28 बराबर कितना आ जाएगा -30। फिर x की 2 -3x -28 + 30 बराबर 0। तो यहाँ आ जाएगा x की 2 -3x + 2 बराबर 0। इसके अंदर 2 तरीके हैं, आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल के अल्फा बीटा फाइंड आउट कर सकते हैं, उससे भी आ जाएगा। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपको फैक्टर नहीं पॉसिबल होते तो अल्फा बीटा से डी निकाल के कर सकते हैं, लेकिन इसके डायरेक्ट फैक्टर बन रहे हैं। 2 × 1 = 2, 2 और 1 3, ये फैक्टर बन गया हमारे। पहले में से हमने x कॉमन ले लिया, x - 2 आ गया इन दोनों में से। फिर -1 कॉमन यहाँ से ले लिया, x - 2 आ जाएगा। और एक पेयर बन गया x - 2, दूसरा बन गया x - 1 बराबर 0। तो x - 2 बराबर 0 तो x बराबर 2 आ जाएगा, और x - 1 बराबर 0 तो x बराबर 1। लास्ट में आप दिखा सकते हैं 1 और 2 दोनों इसके उत्तर आ जाएंगे ऐसे। फोर्थ क्वेश्चन जैसे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान x ईयर्स, रहमान की वर्तमान आयु, हिंदी में ऐसे लिखेंगे रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष।
फिर इसने जैसे ये कहा है पहले कि जो रहमान की एज है वो एज ऑफ 3 years, एज ऑफ 3 years एगो, एज ऑफ 3 years एगो, ये आ जाएगी x-3, 3 साल पहले होगी x-3, और 5 साल बाद एज ऑफ 5 years, 5 साल बाद, नाउ पश्चात या नाउ है, बाद या पश्चात है तो प्लस करते हैं, नाउ या हेंस है तो प्लस किया जाता है। अब इसने कहा कि अकॉर्डिंग क्वेश्चन कंडीशन कि इनकी एज का 3 साल पहले और 5 साल बाद की एज का रेसिप्रोकल 1/x-3 प्लस 1/x+5, इनकी दोनों का एज का जो सम है वो 1/3 है। ये आप आगे स्वयं सोल्व करके देखना, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ऐसे ही है हमारा।